नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर निजी सचिव यानी एपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। पहले 2015 का डिस्कस कर चुका हूं, आज 2017 का डिस्कस कर रहे हैं, फिर 2019, 2021। इसी तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आज मैं जो ट्रांसक्राइब करने के लिए दिया जाता है उसको भी दिखाऊंगा, जो शॉर्ट हैंड दिया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 143 आई थी, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और एकदम ये सब वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेशन की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सुबह शाम 3-4 वीडियो रोज लाता रहूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, जॉब करता हूं। आज हालांकि लेट हो गया, सोचा था सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करेंगे, एक वीडियो इवनिंग में, लेकिन मॉर्निंग लेट हो गया, फिर शाम को आते आते इधर उधर दोस्तों से मिलने वगैरह में लेट हो जाता है। तो अभी 10 बज रहा है, मैं सोचा वीडियो एक रिकॉर्ड कर ही देता हूँ। ये सब थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तैयारी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच मोटिवेशन मिल जाता है तो तैयारी को और अच्छी हो जाती है। तो इसको एक मोटिवेशन की तरह लेकर के पेपर को एनालिसिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और रेगुलर रिवीजन करते रहिए। एक ही है ऑप्शन, रिवीजन करते रहिए। बाकी इसमें टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सब डिटेल एक वीडियो एक दिन बना देंगे। तो यहाँ पे 2017 का पेपर है, स्टार्टिंग का 8 नंबर तक नहीं मिल पाया, वो पैसेज ही था। और आगे से जो है इसको डिस्कस करा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया एपीएस 2017। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर में। दे हैड कैश लेफ्ट सो दे वेंट आउट फॉर डिनर, दे डिसाइडेड टू अबंडन देयर जर्नी एज दे हैड कैश लेफ्ट। इसका मतलब क्या, उनके पास कुछ धन था, कुछ पैसे थे, उसके बाद जब खाना खा लिया उसके बाद सारा पैसा खत्म हो गया। लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, ये लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे पैसेज ओकैब का क्वेश्चन है मिस अप्रोप्रिएट। मिस अप्रोप्रिएट वर्ड आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, इसका मतलब होता है गबन करना। इम्बेजल मतलब क्या होता है, गबन करना। रिम्यूनरेट मतलब क्या, पारिश्रमिक जो धन मिलता है मेहनत करने पे मिलता है। स्टोज मतलब भुक्खड़ की तरह खाना, भुक्खड़ की तरह खाना खाना। ऑस्टेन मतलब क्या होता है, जिद्दी। ये सब वर्ड हमेशा टिप पे है क्योंकि ये सब हर बार आने वाले क्वेश्चन है। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। अगला क्वेश्चन, इंडिया इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मीनिंग समझ गया होंगे क्या कहना चाह रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी रैपिडली। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप, और ये सब ईडीएम का क्वेश्चन है। लिप्स एंड बाउंड मतलब वेरी, बहुत तेज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। शीला सेड टू हर, आई हैव बीन हेल्पिंग योर डॉटर फॉर यूएस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे वाइज से बहुत सिंपल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सेंटेंस वगैरह चेंज करें, टेंस चेंज करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, शीला टोल्ड हर, सेड है तो टोल्ड हर दैट शी हैड बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन था। हर जगह हैज बीन लिख रखा है, हैज बीन, हैव बीन, हेल्प, एक ही ऑप्शन था, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है सब। टू गिव करेंसी, ये भी सिंपल क्वेश्चन। टू गिव करेंसी मतलब टू स्प्रेड ए स्टोरी अराउंड, कहानी को चारों तरफ फैलाना। इडियम है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वॉइस ऑफ डोंट टच द पेंटिंग। डोंट टच द पेंटिंग से क्या हो जाए, लेट द पेंटिंग नॉट बी टच्ड। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन में आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं में आएगा। द प्राइस ऑफ डीजल कीप राइजिंग, द लग जाएगा आर्टिकल से क्वेश्चन है। हैगल, हैगल मतलब क्या होता है, हैगल मतलब झंझट करना, वाद विवाद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बार्गेन। बार्गेनिंग करने में नहीं, वाद विवाद करते हैं, इतना कम इतना। इम्पीच मतलब अभियोग लगाना हो, इम्प्रेस क्राइसिस हो नहीं सकता है। एवियरी मतलब, एवियरी किसमें बर्ड घोंसला में रहता है, इसमें कौन सा सही है उसी हिसाब से मैच करना है आपको। तो पेंटिंग कहाँ रखी जाती है, गैलरी में। कंट्री लाइब्रेरी सही नहीं है, गैलरी एक्वेरियम सही नहीं, मेल डिक्शनरी सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। राकेश वाज अपॉइंटेड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। जब अब भी आप लोग भी अपॉइंटमेंट मिलेगा तो क्या लिखा जाएगा, राकेश वाज अपॉइंटेड पोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्रेटरी, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट
इंजीनियर। ऑल रेड्स आर ऑरेंज, ऑल वायलेट आर पिंक। वैसे ये क्वेश्चन उसमें का है, क्या बोलते हैं, रीजनिंग का, लेकिन इसमें दे दिया है इंग्लिश में, पता नहीं क्यों, मुझे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन लगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। रीजनिंग वाले इसको कर ले गए होंगे। व्हाट इज द वन वर्ड ऑफ फियर ऑफ ट्रेवल। फियर ऑफ ट्रेवल का आंसर क्या हो जाएगा, फोडोफोबिया। कल ये दिया भी गया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे कि रूट वर्ड दिया गया है, रूट वर्ड के साथ फोबिया, मैनिया, तमाम वर्ड बन जाएंगे। रूट वर्ड आप तैयार किए, उसमें लिखा गया होडो। होडो का मतलब लिखा गया था ट्रेवल। फोबिया मतलब डर हो गया। जैसे हाइड्रो जल से रिलेटेड है, फोबिया लग गया तो डर, जल से डर। क्लेप्टो, क्लेप्ट मतलब चोरी करना, तो चोरी करने से डर। सीबोफोबिया, ये खाने पीने संबंधित है। करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन बिलो। हैव यू रोट योर फादर ए लेटर, हैव यू रिटन योर फादर ए लेटर, हैव यू राइट योर फादर ए लेटर, हैज यू राइट योर फादर ए लेटर। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव यू रिटन योर फादर ए लेटर। राघव एंड हिज फैमिली हैज बीन लिविंग, आर लिविंग, इज लिविंग, हैव बीन लिविंग। इसमें क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग सिंस मार्च 2008, हैव बीन। राघव एंड हिज फैमिली है तो हैज तो हो ही नहीं सकता, तो हैव बीन सही ऑप्शन होगा। शिल्पी इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू हर बर्थडे पार्टी लास्ट वीक। इसमें क्या एरर है, ऑल हर डॉटर इन लॉज। डिड यू कम फ्रॉम अफ्रीका सेड रामा टू द बॉय। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रामा आस्क्ड। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो रामा आस्क्ड टू द बॉय इफ ही हैड कम फ्रॉम अफ्रीका। मिटिगेट अपोजिट मीनिंग पहुंचे। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, कम करना। अग्रेवेट मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। एलिविएट मतलब भी क्या होता है, कम करना। एलिवेट मतलब भी क्या होता है, कम करना। एबेट मतलब भी कम। डिस्गाइसिंग मतलब भेष बदलना, छिपाना। इसका यह आंसर हो सकता है, ए वाला आंसर होगा। इट एवरी मॉर्निंग फॉर द पास्ट 3 days द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट रेन फॉर द कमिंग वीक टू। इसमें सही क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग एवरी इवनिंग फॉर द पास्ट 3 days, इट हैज बीन। एग्रीवेट मतलब भड़काना। इसका सही क्या हो जाएगा, इरिटेट करना। प्लूरल मीनिंग इसमें चूज करना है, प्लूरल क्या हो जाएगा, डाटा। डाटा इसमें प्लूरल। दो रीना हैज फेल्ड इन एन इंटरव्यू शी इज यूजिंग बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। ये क्या है, इडियम में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पीछे से जो लोग गाड़ी में पीछे बैठ के नहीं थे तो बताते रहते हैं ऐसी गाड़ी चलाओ, वैसे चला रहा हो। जो सीट बैठा वो तो चला ही रहा है, लेकिन पीछे से अपना जो रूल करना चाहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनफेयर एंड सीक्रेट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करना दूसरे को। एन एक्सीडेंट आर डिजीज विच एंड्स इन डेथ। इसका सही क्या हो जाएगा, फटल मतलब घातक। एक्सीडेंट या बीमारी जो डेथ से खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं, फटल। अब आ गया कंप्यूटर का सेक्शन। भौगोलिक डोमेन एक्सटेंशन के लिए निम्नलिखित देश में कौन सा कोड गलत है। इसमें कौन सा कोड गलत है, आप बताइए। आप कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, आपका पेपर है। इसका सही क्या होता है, ये गलत है तो कमेंट करके बताइए जो सही क्या होगा। ये क्वेश्चन आर ओ में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा स्पैम ईमेल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, स्पैम किसमें यूज किया, ईमेल में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछली बार भी आया था हाई कोर्ट आर ओ पीएसए, उसके पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है, सबसे सामान्य कौन इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। दो आईपी पते, which among the following device have two IP address। टू आईपी एड्रेस किसमें होता है, रूटर, राउटर। वेबसाइट पर विभिन्न पृष्ठों में जाने के लिए निम्नलिखित विधियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, लिंक्स का। ASCII कोड का उपयोग करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं,
तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 128। सबसे बड़ी 16 बिट सकारात्मक संख्या कौन सी है? तो ये है 36789। टर्मिनेटरों का उपयोग निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी करता है? बस ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आर में। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1971 में। ईमेल पते को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ईमेल कहाँ होस्ट किया गया। डीएनएस लुकअप यूआरएल को आईपी पते में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है और सेकंड सही है। निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका आईसी चिप्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारों बार आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर चिप है? तो कौन सा है? ए और सी दोनों, आंतरिक मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। निम्नलिखित में कौन सी ईबीसी डीआईसी का वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करता है? स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हाइब्रिड कंप्यूटरों के लिए कौन सा सही है? हाइब्रिड कंप्यूटर के लिए कौन सा सही है? वे डिजिटल कंप्यूटरों की तरह दिखते हैं, एनालॉग कंप्यूटरों की तरह दिखते हैं, वही तो हो गया हाइब्रिड, इसीलिए बोला गया। एएलयू को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू को कौन नियंत्रित करता है? बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। विच एमंग द फॉलोइंग प्रिंटर मस्ट बी यूज फॉर हाई क्वालिटी इमेज? हाई क्वालिटी इमेज के लिए क्या यूज किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर। सीपीयू, विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। निम्नलिखित में कौन सी वर्ड रैप को सही परिभाषा है? वर्ड रैप की सही परिभाषा क्या है? यह टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति पर ले जाता है। इंटरनेट पर संसाधनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्लाइंट सेवा उपयोग की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वेब ब्राउजर। एक फोटो एल्बम स्लाइड शो करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधियां लगातार उपयोग की जाती रही हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? लगातार, लूप, कंटिन्यूसली। निम्नलिखित में कौन सा स्लाइड एनिमेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ स्लाइड एनिमेशन? स्लाइड एनिमेशन के क्या है उपयोग? सभी। एक बार चमकना, टाइपराइटर ऊपर से उड़ना। निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल का लाभ नहीं है? एमएस एक्सेल का लाभ नहीं है डेस्कटॉप प्रकाशन क्षमताएं। सीपीयू में नियंत्रण यूनिट का निम्नलिखित में कौन सा कार्य है? तो कौन सा कार्य? प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करना। डाटा पदानुक्रम को बढ़ते हुए क्रम को संदर्भित कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। एमएस वर्ड में मार्जिन को बदलने के लिए निम्नलिखित विधियों में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ए और बी, रूलर का उपयोग, पेज सेटअप का उपयोग करना। एमएस वर्ड में निम्नलिखित मेन्यू में किसका हमें लेटर विजार्ड कमांड मिल सकता है? लेटर विजार्ड कमांड मिल सकता है टूल्स में। निम्नलिखित में कौन से प्लेट्स उपकरण पट्टी टूलबार से हटाए जा सकते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाइन कलर। एमएस एक्सेल की वर्कशीट खोलने के निम्नलिखित विधियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओपन बटन का। एमएस एक्सेल में वर्टिकल ब्रेक बनाते समय निम्नलिखित प्रक्रिया में किसका उपयोग करना चाहिए? तो किसका उपयोग करना चाहिए? सक्रिय सेल एआई होना चाहिए। बस टोपोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन से विन्यास का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन से विन्यास का इस्तेमाल किया जाता है? द्विदिशीय हस्तांतरण। अब आ गया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? द्विसदनी विधायिका कहाँ पे है? अभी तक कितने राज्यों में आप बता सकते हैं? बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ था? तेलंगाना। इतने जगह है, 6 राज्यों में है। नंद वंश को हराने के बाद निम्न किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? तो कहाँ पे नींव रखी थी? पाटलिपुत्र में। अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत द्वारा निर्मित पहले अस्थायी बेस स्टेशन का नाम क्या है? पहला कौन सा बेस स्टेशन था? दक्षिण गंगोत्री। एनी बेसेंट को निम्नलिखित में किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, होम रूल लीग से। गोलमेज सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन, सब जानते हैं आप। अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनी और वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी, ये सब
करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था उस टाइम का। रेलवे नक्शे के मुताबिक इसमें कौन सा रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन सबसे नजदीक है, ये भी गजब क्वेश्चन था कि दिल्ली के सबसे नजदीक कौन सा शहर है, आप बता दीजिए। कोलकाता है, बेंगलुरु है, जम्मू है, हैदराबाद है, तो सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा? कोलकाता। कोलकाता ही पढ़ना चाहिए या जम्मू पड़ेगा? कोलकाता है। बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा। डबल स्प्लिट शब्द इसमें किस खेल से जुड़ा है? डबल स्प्लिट, डबल स्प्लिट जुड़ा है दौड़ से। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति इनमें से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? ए बी वाला किसको रक्तदान दे सकता है? ए बी को ही देगा, उपयुक्त सभी नहीं। ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही देता है रक्तदान। देश का अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग आईएसडी कोड 007 किसका कोड है? तो ये किसका कोड है? ग्रेट ब्रिटेन का। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता कैसे लोग याद किए होंगे, कोड है आ गया। इन शहरों, ये तो डायरी वगैरह जब मिलती थी उसमें लिखा रहता था हर देश का कोड। ये सब हो गया क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। मुद्रा योजना हो गया, आईपीएल हो गया, फ्रेंच ओपन 2017 का है, क्रिकेट का हो गया। करंट अफेयर ठीक ठाक क्वेश्चन आया। जन धन योजना उस टाइम का हो गया, समाज के कमजोर वर्ग खाता खुलवाने के लिए था। ये सब हो गया आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। लग्जरी ट्रेनों का सेट क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद और भौतिक विज्ञानी ने की थी? पीसी महालनोबिस ने। नुनकुन ये कहाँ पे है? नुनकुन ये कई बार रेलवे में भी क्वेश्चन आ चुका है। नुनकुन ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, पर्वतमाला है नुनकुन। इसको आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, आर ओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कौन भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सीमा साझा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश। गलती होने के चांस में रहता है। कौन सा शहर अफ्रीकी महाद्वीप किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दमास्कस। दमास्कस कहाँ की राजधानी है? सीरिया की शायद राजधानी है। द्विसदनीय विधायिका नहीं है, ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें तो क्वेश्चन में एरर है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू में इस टाइम नहीं है। जम्मू तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उस टाइम क्वेश्चन रहा होगा तो एमपी हो जाता। चंद्रगुप्त ने महान शिक्षक चाणक्य की सहायता से इनमें किस सत्ताधारी शक्ति को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नंद वंश को हरा करके। 1974 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डोकलाम भी उस टाइम करंट में ही था। डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हालिया गतिरोध में शामिल अन्य राष्ट्र कौन सा है? भूटान है। किस देश के झंडे का आकार आयताकार नहीं है? तो ये तो थाईलैंड का हो सकता है। पता नहीं कौन सा झंडा है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिए हैं, सब क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, तुक्का लगाइए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। थाईलैंड होना चाहिए। मिन्स्क किस देश की राजधानी है? मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की। तो इतना हो गया। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज नंबर 143 है, पिटमैन की पार्ट बी का। पिटमैन एक्सरसाइज नंबर 143। ठीक है, पार्ट बी में यही था। इसको क्या करना था? पेन से लिखना था। अब देखो मुझे तो आता नहीं ये सब, इसमें क्या है क्या नहीं है, ये सब देख रहे हैं। ये शॉर्ट हैंड वगैरह मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ बताएंगे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ना है आपको। जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। अगली बार हमको इस चैनल से कई एपीएस पीएस मिलना चाहिए।